नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम ऑल्टरनेटर के अंदर कौन कौन से लॉसेस होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बच्चों, ये सेम लॉसेस आप चाहें तो सिंक्रोनस मोटर के रिस्पेक्ट में भी एनालाइज कर सकते हैं। स्लाइड चेंजेस होंगे वो आप आसानी से समझ सकते हैं। हमने अभी तक अल्टरनेटर के सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर लिए हैं। कैलकुलेशंस में हमने देखा कैसे आर्मेचर में करंट फ्लो होता है, कैसे फ्लक्स लिंक हो रहा है, कैसे फ्लक्स का इंडक्शन हो रहा है। तो स्वाभाविक है इस पूरे के पूरे मैथडोलॉजी में कुछ ना कुछ लॉसेस तो होंगे ही। तो बच्चों, इन लॉसेस को ब्रॉडली हम क्लासिफाई कर सकते हैं चार तरीके से। लॉसेस होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन लॉसेस कहीं ना कहीं हमारी मजबूरी है। अगर हम काम करेंगे तभी लॉस होगा, मेरा जनरेटर काम करेगा तभी लॉस होगा। और उसके लॉस में सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो है करंट। और इसी करंट की वजह से एक लॉस होता है, दैट इज कॉल्ड कॉपर लॉस। कॉपर लॉस नॉर्मली करंट का डिपेंडेंट लॉस है, लेकिन ये नॉर्मली जब भी हम कंडक्टर की बात करेंगे तो एक स्टैंडर्ड कंडक्टर हम कॉपर को जनरली कंसिडर करते हैं, और इसीलिए इस लॉस को हमने कॉपर लॉस बोल दिया। ऐसा नहीं है कि एल्यूमिनियम के अंदर अगर वो लॉस होगा तो वो कॉपर लॉस नहीं होगा, वो भी कॉपर लॉस ही है, लेकिन स्टैंडर्ड मटेरियल कॉपर है, इसीलिए हम जनरली इसको प्रीफर करते हैं। सिमिलरली बच्चों, दूसरा इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है हमारा वो है कोर, जिसको हम यूज करते हैं अपने मशीन के अंदर फ्लेक्स को आसानी से लिंक कराने के लिए, आसानी से लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करने के लिए फ्लेक्स के लिए। तो स्वाभाविक है उसके अंदर भी तो लॉस होगा, एंड दैट लॉस इज कॉल्ड आयरन लॉस। अब यहाँ फिर से आयरन का मतलब क्या हम कोर आयरन का बनाते हैं, तो इट इज नॉट मैंडेटरी। जैसे ट्रांसफार्मर का एग्जांपल है तो हम CRG और HRG और सिलिकॉन स्टील यूज करते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड मटेरियल के फॉर्म में हम आयरन ही समझते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एज अ आयरन लॉस। आयरन लॉस को हम कोर लॉस भी बोल देते हैं। सिमिलरली कॉपर लॉस को हम वेरिएबल लॉस भी बोलते हैं, I² आर लॉस भी बोलते हैं। जब हम मेरा डिवाइस ऑपरेट करेगा, चूंकि जनरेटर है मोटर है तो यहाँ मैकेनिकल एनर्जी होना स्वाभाविक है, तो एक और लॉस होगा, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल लॉस। वो किस तरह का होगा बच्चों, आगे हम सब डिटेल में समझने वाले हैं। एक बहुत यूनिक सा लॉस आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा, दैट इज कॉल्ड स्ट्रे लोड लॉस और स्ट्रे लॉसेस। तो चलिए एक एक करके समझते हैं फटाफट। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉपर लॉस। तो बच्चों, हमारे सिंक्रोनस जनरेटर का आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं। हमारे पास स्टेटर होता है, हमारे पास रोटर होता है। हम स्टेटर में भी वाइंडिंग करते हैं और रोटर में भी वाइंडिंग करते हैं। तो स्टेटर में भी करंट फ्लो होगा, रोटर में भी करंट फ्लो होगा। तो स्वाभाविक है स्टेटर यानी आर्मेचर और रोटर यानी फील्ड के अंदर भी लॉसेस होंगे, और यही लॉस कहलाता है कॉपर लॉस। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, आर्मेचर का जो कॉपर लॉस होगा उसको भी मैं I² बोलूंगा। मीन्स अगर मैं चाहूँ तो यहाँ मेंशन कर सकता हूँ कि आर्मेचर यानी मेन कंडक्टर के अंदर जो कॉपर लॉस होगा उसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों। तो आर्मेचर के अंदर जो कॉपर लॉस होगा वो आर्मेचर का करंट और आर्मेचर का रेसिस्टेंस यानी I²R। यूनिट क्या होती है बच्चों लॉस की, तो आप जानते हैं हम लॉस को जनरली वॉट में ही कंसिडर कर रहे हैं। पहला आर्मेचर हो गया, तो दूसरा हमारे पास फील्ड सिस्टम भी होगा बच्चों। तो फील्ड के अंदर जो यानी फील्ड वाइंडिंग के अंदर जो कॉपर लॉस होगा बच्चों वो कितना होगा, तो फील्ड में होने वाला करंट इनटू फील्ड का रेसिस्टेंस, और इसकी यूनिट भी वॉट में ही लेंगे। एक और जगह पे कॉपर लॉस होता है, एक और कंडक्टर हम यूज करते हैं कंडक्टिंग क्वांटिटी, और वो है ब्रश। ब्रशेस के अंदर भी कहीं ना कहीं लॉस होगा, तो जिसको हम ब्रश कांटेक्ट कॉपर लॉस भी बोल सकते हैं। बहुत स्मॉल वैल्यू है, तो ब्रश कांटेक्ट लॉस भी अगर लिखना चाहे तो ब्रश के अंदर होने वाला करंट और ब्रश के अंदर होने वाला रेसिस्टेंस, तो I²R। तो बच्चों इस तरीके से हम सब जानते हैं कि जो भी जहां भी हम कॉपर लॉसेस की बात करेंगे वहां वाइंडिंग का होना जरूरी है, कंडक्टिंग मटेरियल का होना जरूरी है। जैसे ब्रश जो कांटेक्ट लॉस होता है नॉर्मली वो फील्ड सिस्टम में और रोटर साइड में ही होता है। सिमिलरली बच्चों, हम चाहे तो आयरन लॉस का भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो आयरन लॉस बेसिकली दो तरह का होता है। तो बच्चों जो सेकेंड लॉस है दैट इज कॉल्ड आयरन लॉस। आयरन लॉस मीन्स वो लॉस जो नॉर्मली हमारे कोर मटेरियल के अंदर होता है, आयरन मटेरियल के अंदर होता है। कि हमारे पास कोर है, मीन्स हम जिस कोर को यूज करते हैं स्टेटर के लिए, स्टेटर के अंदर इज टू फ्लक्स प्रोवाइड करने के लिए, या फिर रोटर के अंदर आसानी से फ्लक्स को इंड्यूस्ड कराने के लिए। तो जो भी कोर मटेरियल में यूज करूंगा बच्चों, उस कोर मटेरियल के अंदर नॉर्मल एक फेनोमेनन डेवलप होता है।
प्रैक्टिकली होना क्या चाहिए। हम आम लाइफ में भी ये बातें करते हैं कि जिसका जो काम है उसको वही काम करना चाहिए। जैसे कंडक्टर का काम है करंट को फ्लो कराना, और वैसे ही कोर का काम है, मैग्नेटिक सर्किट का काम है फ्लक्स को अपने थ्रू लिंक कराना। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स ही ऐसी होती है, ना मेरे पास आइडियल कोर है और नहीं मेरे पास आइडियल कंडक्टर है। तो उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, मेरा कोर कंडक्टर की तरह बिहेव करने की कोशिश करेगा। तो फैराडे लॉ के अनुसार अगर मैं एडी करंट की बात करूं तो होता क्या है प्रैक्टिकली, जैसे ही मेरे सर्किट के अंदर फ्लक्स लिंक होना स्टार्ट होता है तो दो प्रकार के लॉसेस इसके अंदर डेवलप होते हैं। पहला हिस्टैरिसीस लॉस और दूसरा एडी करंट लॉस, यानी आयरन लॉस यानी कोर लॉस हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस का सम होता है। बच्चों हिस्टैरिसीस लॉस तो बहुत सिंपल भाषा में आप बीएच कर्व को यूज करके एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। जब आप मैग्नेटाइज करेंगे बीएच कर्व या फिर फ्लक्स वर्सेस करंट का कर्व एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे मैग्नेटिक पाथ डेविएट होता है, जिसकी वजह से क्लोज लूप बनता है और जो उस लॉस को एक्सप्लेन करता है। बच्चों यहाँ हम चाहें तो मैथमेटिकली हिस्टैरिसीस लॉस को समझ सकते हैं। जैसे मैथमेटिकली अगर मैं हिस्टैरिसीस लॉस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो ये कुछ वैल्यूज के प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रोपोर्शनलिटी को मैंने हटा दिया तो एक कांस्टेंट आ गया, दैट इज के एच। ये प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। यहाँ वी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली ये प्रोपोर्शनल होता है सप्लाई फ्रीक्वेंसी या जनरेटेड फ्रीक्वेंसी के, यानी एफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट, और ये डिपेंडेंट होता है फ्लक्स डेंसिटी, यानी दैट इज बी एम, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। और इसका फाई, इसका जो पावर होता है ईटा होता है, जो नॉर्मली 1.6 से लेके 2.5 के रेंज में हम कंसिडर करते हैं। डिपेंड करता है मटेरियल क्या होगा, मटेरियल की रेंज क्या होगी, दैट इज कॉल्ड स्टीनमोर्स कोफिशिएंट। तो बच्चों हिस्टैरिसीस लॉस को दूर करने का एक ही तरीका है कि आप अच्छी क्वालिटी का, गुड क्वालिटी का आप मटेरियल यूज करें। अगर आप अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज करेंगे तो स्वाभाविक है इसके अंदर जो मैग्नेटिक पाथ डेविएशन है मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन में, वो खत्म हो जाएगा। दूसरे लॉस की बात करते हैं बच्चों, और वो है एडी करंट लॉस। बहुत इंटरेस्टिंग लॉस है लेकिन कंफ्यूजिंग भी है। एडी करंट लॉस हमेशा नेगेटिव ही नहीं होता। आज के टाइम में हम एडी करंट ब्रेक और बहुत सारी चीजें यूज कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बोला था कि कोर का काम है सिर्फ फ्लक्स को लिंक कराना, पर बेवजह कोर अपने अंदर करंट इंड्यूस्ड कराने के चक्कर में पड़ जाता है, क्योंकि कोर प्योर मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होता, उसके अंदर कंडक्टेंस जीरो नहीं होती। अब जब फ्लक्स उस कोर को लिंक करेगा तो वो अपने अंदर एक क्लोज सर्कुलेटिंग पाथ डेवलप कर लेता है बच्चों। आइडियली वो सर्कुलेटिंग पाथ नहीं होना चाहिए, लेकिन कोर के अंदर जो एक सर्कुलेटिंग करंट डेवलप होता है दैट इज कॉल्ड एडी करंट। और वो एडी करंट, जिसको हम हिंदी में भंवर धारा भी बोलते हैं, जब वो कंटिन्यूअस गोल गोल उसी में घूमेगा तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा। और वो हीट स्पॉट, चूंकि वो यूज हम कर नहीं सकते, तो हीट स्पॉट आगे चल के वो हमारे इंसुलेशन को डैमेज कर देगा। तो आइए हम मैथमेटिकली समझते हैं जो एडी करंट लॉस है ये किन किन वैल्यूज पे डिपेंडेंट होता है। तो इसके भी कुछ प्रोपोर्शनल वैल्यूज हैं। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मैंने की ई लिख दिया, ई फॉर एडी करंट। साथ में ये डिपेंडेंट होता है बच्चों वी पे, और फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर पे, थिकनेस के स्क्वायर पे, और मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी के स्क्वायर पे। तो बच्चों भी यहाँ पे अभी भी क्या है बच्चों, वॉल्यूम ही होगा। फ्रीक्वेंसी आपको पता ही है, ये फ्रीक्वेंसी है। साथ में आपको टी और बीएम का वैल्यू भी समझ में आ जाएगा। टी बता रहा है थिकनेस। अब थिकनेस किसका बच्चों, थिकनेस इंसुलेशन का कि सीट का, तो सीट की थिकनेस है, इंक्लूडिंग इंसुलेशन भी बोल सकता हूँ। और बीएम तो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है, और इसकी पावर हमेशा यहाँ पे फिक्स होती है, 2 होती है। हिस्टैरिसीस लॉस की तरह वैरी नहीं करती है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस एडी करंट लॉस को दूर करने का एक बड़ा अच्छा तरीका है, और वो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि एडी करंट को बनने ही ना दे। एडी करंट नहीं बने इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसके लिए मैं उसके अंदर एक ऐसा मटेरियल डालूं जो रेसिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा दे, और इसीलिए सिलिकॉन हम 3 से 5% ऐड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि हम पतले पतले सीट्स काटते हैं ताकि मेरे थिकनेस कम हो जाए, और थिकनेस अगर कम होगी तो स्वाभाविक है
एडी करंट लॉस कम हो जाएगा। तो सिंगल सीट कोर के जगह पे हम पतले पतले स्लिट्स काट के उसको आपस में स्टैक करते हैं, जैसे आपने वर्किंग प्रिंसिपल में देखा होगा, और उसी स्टैकिंग के वजह से थिकनेस कम होगी सीट की। तो एक सीट से दूसरे सीट के बीच में जो हमने लैमिनेशन किया है, उस लैमिनेशन के वजह से वो आगे उसमें ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। बच्चों अगले पार्ट की हम बात कर लेते हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे सीट की थिकनेस कितनी होती है। तो हम 0.3 mm से लेके 0.5 mm तक हम इसकी सीट की थिकनेस रख सकते हैं। इसका रेंज वैरी करता है, डिपेंड करता है रेटिंग पे। तो बच्चों अब हम सबसे इंटरेस्टिंग लॉस की बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल लॉसेस। बच्चों मैकेनिकल लॉसेस जब भी हम बात करेंगे हमारे दिमाग में एक ही चीज आएगा, चूंकि मशीन है तो इसके अंदर एनर्जी कन्वर्जन होता होगा। मींस मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती होगी जनरेटर के केस में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता होगा मोटर के केस में। तो बच्चों जहां भी मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल या वाइस वर्सा कन्वर्जन होगा, वहां रोटेशन होगा। मैकेनिकल एनर्जी के बेसिकली दो फॉर्म होते हैं बच्चों, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। हम इलेक्ट्रिकल मशीन में नॉर्मली काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, जस्ट लाइक हाफ mv²। तो जब हम काइनेटिक एनर्जी की चर्चा करेंगे बच्चों, तो यहाँ रोटेशन की बात करेंगे। मींस मेरा मशीन रोटेट करेगा, रोटर रोटेट करेगा, और जब कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट करेगी तो हो सकता है उसके अंदर फ्रिक्शन डेवलप हो। तो सेम यहाँ पे बच्चों मैकेनिकल लॉसेस में हम नॉर्मली दो प्रकार के फ्रिक्शन की बात करते हैं। एक वो फ्रिक्शन जो कि जब मेरा रोटर रोटेट करता है तो वो शाफ्ट से कपल्ड होता है। शाफ्ट से कपल्ड होने की वजह से मैंने भले ही बियरिंग लगाया हो, बियरिंग की मदद से मैं रोटेट कर रहा हूं, लेकिन फिर भी फ्रिक्शन तो होगा। साथ में बच्चों रोटर रोटेट कर रहा है तो स्लिप रिंग पे भी ब्रश ड्रॉप होता है, वहां भी फ्रिक्शन क्रिएट होता है। तो इस तरीके से फ्रिक्शन जहां जहां पॉसिबल है वहां पे फ्रिक्शन लॉसेस यानी मैकेनिकल लॉसेस होंगे। अब इस फ्रिक्शन और मैकेनिकल लॉसेस को दूर करने का तरीका बड़ा सिंपल है। आपकी जो मशीन रोटेट हो रही है, जस्ट एक एग्जांपल ऑफ सिंक्रोनस मशीन, ऑल्टरनेटर या मोटर रोटेट हो रहा है, तो रोटेशन के टाइम में जो शाफ्ट बियरिंग से कपल्ड है बच्चों, उस बियरिंग में अगर हम प्रॉपर लुब्रिकेशन यूज कर रहे हैं, यानी हम ऑयल प्रॉपर ऑयलिंग कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन का इफेक्ट रिड्यूस हो जाएगा, पर कभी भी खत्म नहीं होगा। एक और फ्रिक्शन होता है बच्चों, और उसके वजह से लॉस होता है जिसको हम बोलते हैं विंडेज लॉस। विंडेज वर्ड विंडो से आया है, खिड़की से हवा आती है, हम सब जानते हैं। सिमिलरली स्टेटर और रोटर के बीच में जो एयर गैप है, जब रोटर रोटेट होगा तो उसके साथ एयर गैप में जो एयर है वो भी रोटेट होता है, और जब वो अपोज करेगा हमारे रोटर के रोटेशन को, तो इस लॉस को हम बोलते हैं विंडेज लॉस। चूंकि विंडेज लॉस का इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं होता, इसलिए नॉर्मली लोग इसके बारे में चर्चा नहीं करते। अगले लॉस की बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड स्ट्रे लॉसेस। आयरन लॉस हमने पढ़ लिया, और कई सारे बुक्स में आयरन लॉस को ही हम कोर लॉस बोलते हैं। लेकिन बच्चों जब हम आयरन लॉस और कोर लॉस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, तो हमें समझ में आता है कि मैग्नेटिक फील्ड का अगर डिस्टॉर्शन हो रहा है सर्किट के अंदर, यानी कोर के अंदर, चाहे वो लोड के वेरिएशंस की वजह से हो या फिर किसी और प्रॉब्लम की वजह से हो, चाहे वो आर्मेचर या फील्ड किसी भी रिस्पेक्ट में हो, तो उस वजह से जो लॉस क्रिएट होता है हमारे मशीन के अंदर, दैट इज कॉल्ड स्ट्रे लॉसेस। और जो स्ट्रे लॉसेस होते हैं बच्चों, ये भी बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं इन लॉसेस को हम कंसिडर करते हैं एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एफिशिएंसी। तो आई होप आप सिंक्रोनस मशीन, मोटर या जनरेटर का बेसिक लॉस समझ गए होंगे। इन्हीं लॉसेस का इम्पैक्ट हम देखेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम एफिशिएंसी को कैलकुलेट करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।